ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाने के बाद भी उलझन बनी रहती है कि यह सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है। और सबसे बड़ी समस्या उन नौजवानों के सामने आती है जो कहीं जॉब के लिए या कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हायर स्टडीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और उनका सर्टिफिकेट कई बार ये कहकर नकार दिया जाता है कि वो वैलिड नहीं है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है। ओबीसी से रिलेटेड मैं पहले 4 वीडियो बना चुका हूँ और उन चारों वीडियो में जो सबसे कॉमन ओवर के पॉइंट आ रहा था, जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हो रहे थे और जहाँ पे मुझे भी लगा कि क्यों ना इस पॉइंट को एक बार डिस्कस किया जाए, वो था वैलिडिटी ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से इस संबंध में कई बार पत्र जारी किए गए, ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए गए, जिसमें इस समस्या को, वैलिडिटी की समस्या को हल करने की कोशिश की गई। मैं उन्हीं पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी है। इस वीडियो के अंत में मैं यूपीएससी इस बारे में क्या लिखता है वो भी डिस्कस करूंगा ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके उसके बारे में। ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पता करने से पहले ये जान लेते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट है क्या। ओबीसी सर्टिफिकेट के 2 भाग होते हैं। पहला भाग है कास्ट का और दूसरा भाग है क्रीमी लेयर के स्टेटस का। आपका क्रीमी लेयर का स्टेटस क्या है, आप क्रीमी लेयर हैं या नॉन क्रीमी लेयर हैं। इन दोनों ही पॉइंट के लिए मैं पहले, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, 4 वीडियोज़ में बना चुका हूँ। पहला वीडियो, आप अगर कास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ओबीसी सेंट्रल लिस्ट वाला जो आप वीडियो है आप उसको चेक कर सकते हैं। इन सब की एक प्लेलिस्ट है सभी वीडियोस की, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। दूसरा, नॉन क्रीमी लेयर के स्टेटस को अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पे मेन ओबीसी रिजर्वेशन रूल्स, मेन पॉइंट्स टू नो, एक ये वीडियो बनाया हुआ है। और जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे तीनों के तीनों या चारों वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। उन सभी वीडियोज़ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब वैलिडिटी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी द्वारा 25 जुलाई 2003 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया और उस मेमोरेंडम में लिखा गया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन और टू फिक्स द वैलिडिटी ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट। अब ये लाइन उसमें क्यों लिख दी गई, ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये लिखा गया कि ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को फिक्स करना काफ़ी मुश्किल काम है, ये इजी वर्क नहीं है। चलिए समझते हैं इन्हीं पॉइंट्स को। सबसे पहले बात करें कास्ट की, यानी कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा जब तक दोनों स्थितियां वैलिड रहेंगी, यानी कि आपकी कास्ट ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में है और आप नॉन क्रीमी लेयर हैं। पहले कास्ट की ही बात करें तो कास्ट के लिए मैं वीडियो बनाया था, मैं पहले भी डिस्कस किया है, आप चेक कर लें। अगर आपकी कास्ट जब तक ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में है तब तक आपकी कास्ट बेस्ड ओबीसी रिजर्वेशन चेंज, उसका स्टेटस नहीं होगा, आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि वैलिडिटी मैं बार बार कह रहा हूँ 2 पॉइंट्स के ऊपर होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के, एक कास्ट को लेकर के। अब कास्ट का ही दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करें कि ज़रूरी नहीं है कास्ट हर स्टेट में सेम कास्ट ओबीसी की लिस्ट में हो। यानी कि कई बार क्या होता है कि किसी एक स्टेट में वो कास्ट ओबीसी की लिस्ट में है, दूसरी स्टेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टेट में वो ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है और दूसरे स्टेट में जिसमें भी वो उसकी लिस्ट में नहीं है वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। तो ये तो वैलिडिटी थी प्लेस टू प्लेस कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कास्ट बेस्ड अगर हम जाते हैं तो इस तरीके से सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी। मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, जब तक आपकी कास्ट ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है तब तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। यानी कि कास्ट बेस्ड आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी तभी ख़त्म होगी जब आपकी कास्ट
उस लिस्ट में, स्टेट या सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो वो वहाँ पे आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर के लिए मैंने बताया था, मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ कंप्लीट, वहाँ पे आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है क्रीमी लेयर के बारे में कि वो कैंडिडेट्स नॉन क्रीमी लेयर होंगे, यानी कि रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम अभी तक, यानी कि मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, अभी तक नॉन एग्रीकल्चर इनकम 8 लाख से कम है। यानी कि अगर एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको रिजर्वेशन, यानी कि क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिटेल्स के लिए आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे मैंने एक पॉइंट्स को डिस्कस किया है। वो ज़रूरी नहीं है कि 8 लाख ही हो, वो चेंज होता रहता है। पब्लिक सेक्टर के लिए अलग है, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए वो अलग अलग हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर सफ़ेद पट्टी नज़र आ रही है उसके अंदर भी उसका लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्रीमी लेयर के लिए वहाँ पे चेक करें। तो क्रीमी लेयर में जब भी आप आ जाएंगे, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर नहीं रहेंगे, तो आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं वैलिडिटी, इसी पॉइंट के ऊपर एक और मेन पॉइंट जो बनता है वैलिडिटी के लिए। जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि वेल्थ टेस्ट 3 साल के लिए कंडीशन रखी गई है, वहाँ पे जो नॉन क्रीमी लेयर का स्टेटस था कि अगर लगातार 3 साल तक आपकी इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आ जाएंगे। हर साल आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इनकम के बारे में, क्योंकि इंक्रीमेंट्स लगते हैं और सैलरी क्योंकि लगातार इंक्रीज होती रहती है, उसकी वजह से ये स्टेटस लगातार चेंज होता रहता है। तो इसके रिलेटेड आपको हर साल आपका रिजर्वेशन के लिए या ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे आती है, क्या पूरा का पूरा सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा या दोबारा सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? तो मैं यहाँ पे कहूँगा नहीं, आपको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि कास्ट आपकी अभी तक वही है। सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं, इनकम सर्टिफिकेट को अटैच करें उस सर्टिफिकेट, पुराने सर्टिफिकेट के साथ, तो आपका नया जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड हो जाए। अब यहाँ पे देखिए वैलिडिटी के बारे में, ये एक रेलवे की एडवर्टाइजमेंट है और यहाँ पे लिखा भी गया है, साफ तौर से दिखाई दे रहा है हमें, ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यानी कि 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट। यानी कि सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे बनता है कि आपका जो वेल्थ टेस्ट है वो 1 साल में होता है, हर साल आपको वो वेल्थ टेस्ट या आपकी इनकम की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब यहाँ तक एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि वेल्थ टेस्ट हर साल होगा, यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्रीमी लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 साल की वैलिडिटी इस सर्टिफिकेट की बनती है। परंतु आइए एक बार देख लेते हैं यूपीएससी इसके बारे में क्या लिखता है। ये देखिए यूपीएससी की एडवर्टाइजमेंट का एक हिस्सा, एक कटिंग मैंने ली है छोटी सी। यहाँ पे ई पॉइंट में लिखा गया है, कास्ट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज SC ST OBC in the prescribed performa from the competent authority, indicating clearly the candidate's caste and act order under which the caste is recognized as SC ST OBC and the village town the candidate is ordinarily a resident of। अब यहाँ पे इस ई पॉइंट में साफ तौर से दिख रहा है कि आपको आपके गांव, किस एरिया में वो आपका गांव है उसके बारे में, और किसने आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यानी कि ये आपके ओबीसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी का फर्स्ट पार्ट कास्ट वाला है। यहाँ पे एफ पॉइंट में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ए डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय द कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज ओबीसी दैट he she does not belong to the creamy layer on the crucial date।
अब यहाँ पे क्रूशियल डेट किसे कहा गया है वो बाद में एक्सप्लेन इसी में किया गया है। इन एडिशन टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज द प्रेस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इज टू बी ट्रीटेड एज द क्रूशियल डेट। क्रीमी लेयर जो आपका स्टेटस है वो क्रूशियल डेट किसे कहा गया? क्रूशियल डेट इसको कहा गया है कि क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जब भी एडवर्टाइजमेंट इसके लिए होगी और फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट होती है, जो क्लोजिंग डेट है, उस डेट में आपका सर्टिफिकेट यानी कि आपका क्रीमी लेयर स्टेटस वैलिड होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा करके कहूँ तो जो क्रूशियल डेट है यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने की क्लोजिंग डेट है उस डेट में आपकी कास्ट और आपका क्रीमी लेयर का स्टेटस अगर नॉन क्रीमी लेयर है और आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में है तो ही आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट यूपीएससी के लिए मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट यूपीएससी के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए एक बार अभी तक के सभी पॉइंट्स को मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि आपकी कास्ट अगर सेंट्रल लिस्ट या स्टेट लिस्ट उस स्टेट लिस्ट में है तो आपको उस स्टेट में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो, यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, आपकी कास्ट और आपका क्रीमी लेयर का स्टेटस। अगर आपका क्रीमी लेयर स्टेटस चेंज हो जाता है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। तो वैलिडिटी सर्टिफिकेट की आपकी कास्ट से है और आपके नॉन क्रीमी लेयर के स्टेटस से है। तो ये है वैलिडिटी आपके सर्टिफिकेट की। अब इस वैलिडिटी को वहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि क्यों डिपार्टमेंट ने ऐसा लिखा कि इसकी वैलिडिटी को फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब यहाँ तक क्लियर हो गया है कि फर्स्ट पॉइंट तो मान लिया जाए कि कास्ट वाला जो पॉइंट है वो चेंज नहीं होती, आमतौर से अगर वो उस लिस्ट में है तो चेंज नहीं होगा, परंतु जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्रीमी लेयर के स्टेटस का, वो कभी भी चेंज हो सकता है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन कभी भी हो सकती है। तो आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी इसी वजह से कहा जाता है कि सामान्यतया 1 साल के लिए है, परंतु जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो उसमें ज़रूर चेक कर लें कि आपके क्रीमी लेयर का स्टेटस उतना पुराना यानी कि साल भर का है कि नहीं, या आपके उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर चेक कर लें कि आपका सर्टिफिकेट कब से कब के बीच में होना चाहिए। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं एक बात फिर क्लियर करूं कि आपको दोबारा से ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने की पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरना है, आपको सिर्फ आपका इनकम सर्टिफिकेट जो सेकंड पार्ट है फॉर्म का उसी के अनुसार बनवाना है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह का परफॉर्मा आपको देना है अपने वेल्थ टेस्ट के लिए, सिर्फ आपको वो फॉर्म बनवाना है। अब होता क्या है, कई एडवर्टाइजमेंट्स में वो डेट हो सकता है 6 महीने की भी हो, 5 महीने की भी हो, आपका सर्टिफिकेट बने हुए 5 महीने हुए हों, परंतु आपको वो देना पड़ेगा जो आपका क्रीमी लेयर का स्टेटस है। वो कास्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कास्ट आमतौर से चेंज नहीं होती, परंतु जो पार्ट चेंज हो रहा है वो आपको देना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है वैलिडिटी। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि वैलिडिटी इसकी फिक्स नहीं है, बट जनरली हम मान के चलते हैं कि वो साल भर की तो है। तो ये तो था कि किस तरीके से आप अपने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जान सकते हैं। अगर यहाँ तक या इस वीडियो के बारे में आपके पास कोई सवाल है या आपके पास कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिए। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, मे बी किसी की हेल्प हो जाए, उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और जहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मैं सारी की सारी जो डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन है, डीओपीटी की जो से इन्फॉर्मेशन मिलती है या जो डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो है, न्यूज़पेपर्स की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ। जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।